हमारी बॉडी सेल से बनी है या एटम से बनी है, इसका फैसला आज हम करेंगे। पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अगर हमारी लाइफ पॉसिबल है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेल, क्योंकि सेल रिप्रोड्यूस कर सकती है, रेस्पायर कर सकती है और ग्रोथ भी दिखा सकती है। यानी यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेल एक लिविंग यूनिट है। ये जो सेल होता है ये एटम के कंपैरिजन में बहुत ही लार्ज होती है। सेल जो होती है वो सेल ऑर्गेनल्स की बनी हुई होती है। दूसरी साइड में हमारा जो एटम होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है, यानी हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो बना है एटम से। ये जो एटम होता है इसको हम नहीं करते हैं कंसिडर कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, रेस्पायर नहीं कर सकता है और ग्रोथ भी नहीं दिखा सकता है। ये सेल के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है और यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये जो एटम है ये नॉन लिविंग थिंग होता है और एटम बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। जिस तरह सेल बनी हुई होती है सेल ऑर्गेनल्स की, इस तरह एटम बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। देखिए हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एटम बनाते हैं, और जब एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो सेल ऑर्गेनल बनाते हैं, और सेल ऑर्गेनल जब मिलते हैं तो सेल बनाते हैं, और बहुत सारे सेल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक बॉडी को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से भी बनी है, और सेल इन टर्म खुद बनी हुई होती है एटम से, और हमारे आसपास जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सिर्फ एटम के ही बने हुए होते हैं। अब आप एक की पॉइंट याद रखेंगे, जहाँ पे सेल होगी वहाँ पे एटम होगा, और जहाँ पे एटम होगा वहाँ ये जरूरी नहीं है कि वहाँ सेल होगी।